Hello everyone. Now today's topic is concentration. Today we will discuss about the concentration कि exactly what is concentration, concentration है क्या, concentration हम कैसे find out करते हैं और concentrated terms कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं concentrated terms। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे concentrated terms है जिसमें हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मोलारिटी। मोलारिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। Next, molality. Molality is represented by small m. Normality. Normality is represented by capital N. Now mole fraction. So सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मोलारिटी क्या है। What is molarity? Listen बेटा, अगर हम बात करते हैं मोलारिटी की, मोलारिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। ठीक है, तो मोलारिटी की बात करते हैं तो मोलारिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैपिटल M से हम एक्सप्रेस करते हैं। मोलारिटी क्या है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter solution। Means molarity is defined as the number of moles of solute present in 1 liter solution is called molarity। Means 1 लीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट जितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूट के मोल्स हैं इसको हम लोग किससे एक्सप्रेस करते हैं, मोलारिटी से एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम मोलारिटी की यूनिट की बात करते हैं, यूनिट तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स की यूनिट मींस इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से अपॉन वॉल्यूम, दैट मींस मोल पर लीटर इज अ यूनिट ऑफ मोलारिटी। क्लियर। अब नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम एक्सप्रेस करें तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस, किसी भी सॉल्यूट, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करते क्या है, गिवन मास, और उस सब्सटेंस उस कंपाउंड का मास हमें किस में गिवन होना चाहिए, ग्राम्स में, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब इस नंबर ऑफ मोल्स की इस वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो सो व्हाट वी गेट द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। सो मोलारिटी इज गिवन मास इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा ये क्या है, मोलारिटी मींस मोलारिटी किस पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम में, और वॉल्यूम में डिपेंड होने की वजह से मोलारिटी इज द टर्म विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोलारिटी मेनली किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच टर्म इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि यहां पे कौन सा टर्म प्रेजेंट है, वॉल्यूम का टर्म प्रेजेंट है, इसलिए मोलारिटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। नाउ इसी तरह से हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टर्म मोलालिटी, और केमिस्ट्री में मोलालिटी की बात करते हैं, मोलालिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m। मोलालिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं समझते हैं। मोलालिटी स्मॉल m मोलालिटी मींस इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मींस वेट ऑफ सॉल्वेंट, और यहां सॉल्वेंट का वेट किस में एक्सप्रेस करेंगे, केजी में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम मोलालिटी की यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी। क्लियर। अब सेम जैसे हमने मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स को एक्सप्रेस किया था, इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। सबसे पहले मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों एक ही चीजें होती हैं, तो मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास बोथ आर सेम थिंग, और नंबर ऑफ मोल्स की इस वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मोलालिटी क्या हो जाएगी, गिवन मास
गिवन मास इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना है सॉल्वेंट का वेट हमें किस में एक्सप्रेस करना है, केजी में, एंड मोलर मास, मोलर मास। ये क्या हो गई, मोलालिटी। मोलालिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, मोलालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मोलालिटी में वॉल्यूम का टर्म प्रेजेंट था, जिसकी वजह से मोलालिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है, लेकिन मोलालिटी में हमारा वेट प्रेजेंट है, वेट है, लेकिन यहां वॉल्यूम का टर्म नहीं है। दैट मीन्स मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर सकती। मोलालिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। याद रखना है कि मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड क्यों नहीं करती है, क्योंकि यहां वॉल्यूम का टर्म प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट टर्म नॉर्मेलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नॉर्मेलिटी का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। नंबर ऑफ, ये भी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में। नॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, समझते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स के प्लेस में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स हम किस में यूज करते थे, मोलारिटी और मोलालिटी में। लेकिन अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम एक्सप्रेस करते थे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास में। लेकिन अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट रिलेट करता है इक्विवेलेंट मास से। किससे रिलेट करता है, इक्विवेलेंट मास। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं गिवन मास। गिवन मास हमारा गिवन होना चाहिए, कंडीशन है ग्राम्स में, अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। क्लियर। तो पहले हम लोग मोलारिटी और मोलालिटी में हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स यूज किए थे सॉल्यूट के, लेकिन नॉर्मेलिटी के केस में हम यूज करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये वैल्यू जब प्लेस करेंगे तो हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ जाता है, क्या, गिवन मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें, लीटर में। क्लियर। अब समझते हैं मोलारिटी और नॉर्मेलिटी की अगर हम बात करते हैं, मोलारिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे और नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से। दोनों ही टर्मिनोलॉजी में हमने देखा है, दोनों के फॉर्मूले में हमने देखा वॉल्यूम का टर्म प्रेजेंट है, और वॉल्यूम का टर्म प्रेजेंट होने की वजह से नॉर्मेलिटी हमारा कैसा प्रोसेस है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है, टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है। जबकि मोलालिटी में वॉल्यूम का टर्म एब्सेंट है। वॉल्यूम का टर्म एब्सेंट होने की वजह से मोलालिटी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर। तो नॉर्मेलिटी। अब बात ये आती है कि हम इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इक्विवेलेंट मास बहुत शॉर्ट में हम समझते हैं। इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी कंपाउंड का अगर हमें इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना होगा तो हम उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास पहले कैलकुलेट करेंगे, एम। एम स्टैंड्स फॉर मोलर मास, मोलर मास। और मोलर मास को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, वैलेंसी से। किससे डिवाइड कर देते हैं, वैलेंसी से। तो जब मोलर मास को हम वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाता है, इक्विवेलेंट मास। क्या फाइंड आउट हो जाता है, इक्विवेलेंट मास। यहां वैलेंसी को हम कन्वर्जन फैक्टर या फिर एन फैक्टर भी बोलते हैं। क्लियर। तो ये क्या है, नॉर्मेलिटी। अगर हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की यूनिट की,
यूनिट। तो नॉर्मेलिटी है क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट हमारी हो जाती है ग्राम इक्विवेलेंट और पर वॉल्यूम मींस वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड इन लीटर। तो यूनिट है मोग्राम पर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यूनिट होगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। इन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोलारिटी और इनके बीच में जो आपस में रिलेशनशिप होते हैं, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो किस तरह से रिलेशनशिप होते हैं वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।